हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी को। ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 14 डीके गोयल की बुक से लिया गया है। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ पर आपको क्लोजिंग बैलेंसेस दिए गए हैं, जिससे आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। जैसा कि हम लास्ट दो क्वेश्चंस में हर अकाउंट का नेचर, टाइप और उसके बैलेंस को फाइंड करके उस क्वेश्चन को करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी करेंगे। लेकिन आपको ये सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए करा रही हूँ। जब आप क्वेश्चन करोगे और आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन में हर अकाउंट को पिक करोगे और ट्रायल बैलेंस में डायरेक्टली लिखोगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी रेफरेंस के लिए है, आपकी नॉलेज के लिए, आपको ताकि समझ में आ जाए अच्छे से और याद हो जाए। तो फर्स्ट अकाउंट है आपका कैपिटल, जो कि आपका पर्सनल अकाउंट होता है और वो लाइबिलिटी है जिसका बैलेंस आपका क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या है? आपकी लाइबिलिटी को रिड्यूस करता है, कैपिटल को रिड्यूस करता है, तो वो हो जाएगा आपका डेबिट बैलेंस। डेटर, डेटर क्या है? आपका पर्सनल अकाउंट है और ये है आपकी एसेट, जहां पर आपको अपने डेटर से पेमेंट लेनी है, इसलिए वो एसेट है और ये आपका बैलेंस होगा डेबिट। क्रेडिटर्स आपके पर्सनल अकाउंट का पार्ट है, लाइबिलिटी है, आपको पेमेंट करनी है और इसका बैलेंस होता है आपका क्रेडिट। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग, एसेट है, एसेट का बैलेंस आपका डेबिट होता है और ये है आपका रियल अकाउंट का पार्ट। प्लांट आपकी एसेट है, रियल अकाउंट का पार्ट है और एसेट है, तो इसका बैलेंस आपका हमेशा डेबिट होगा। नेक्स्ट है आपका ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है और ओपनिंग स्टॉक है, एसेट है, एसेट है, रियल अकाउंट का पार्ट है और इसका बैलेंस आपका होगा डेबिट। फैक्ट्री एक्सपेंस क्या है? खर्चा है, खर्चा नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होता है और इसका बैलेंस डेबिट होता है। नेक्स्ट है ऑफिस एक्सपेंसेस, ये भी खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है और इसका बैलेंस भी आपका डेबिट होगा। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न क्या है? ये आपके खर्चे को कम कर देता है और खर्चे को कम करता है, तो ये बैलेंस हो जाएगा आपका क्रेडिट। परचेज को आप डेबिट करते हो और परचेज को ही आप अगर वापस कर देते हो, रिटर्न कर देते हो सामान को, तो वो खर्चा कम हो जाएगा और खर्चा कम होगा तो एक तरह से फायदा है, फायदे को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। स्टेशनरी क्या है? खर्चा है, खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट का पार्ट और इसको आप लिखोगे डेबिट बैलेंस में। फ्रेट है आपका खर्चा, जिसका बैलेंस आपका होता है। नेक्स्ट है आपका परचेजेस, परचेजेस खर्चा है, खर्चा नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होता है और इसका बैलेंस होगा आपका डेबिट। सेल्स क्या है? इनकम है, इनकम है तो ये नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है और इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए इसका बैलेंस भी क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये भी खर्चा है, खर्चा नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होता है और इसका बैलेंस होगा आपका डेबिट। मिसलेनियस रिसीट्स, ये है आपकी इनकम, इनकम क्रेडिट होती है, क्रेडिट बैलेंस होगा। बैड डेट्स क्या है? खर्चा है, नुकसान है, नुकसान है तो एक्सपेंस है, तो नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है और इसका बैलेंस आपका डेबिट होगा। नेक्स्ट है आपका बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या है? आपका पर्सनल अकाउंट का पार्ट है, एसेट है और एसेट है, लेकिन बैलेंस क्या है आपका? डेबिट है। अब आप ये मत सोचना कि एसेट्स हैं तो रियल अकाउंट का ही पार्ट होता है। ऐसे तो आपके डेटर्स हैं, वो भी एसेट्स होते हैं, लेकिन वो पर्सनल अकाउंट का पार्ट होता है। ये आपके डेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। लोन फ्रॉम एक्स क्या है? आपने लोन लिया है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है तो क्या करोगे आप? ये पर्सनल अकाउंट का पार्ट है और क्रेडिट करोगे इसको, तो क्रेडिट बैलेंस होगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन, जो आपने लोन लिया है उस पर आपको ब्याज देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो ये एक तरह से खर्चा है, आपका खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है, डेबिट बैलेंस होगा। कैश इन हैंड एसेट है, एसेट है, रियल अकाउंट का पार्ट है और इसका बैलेंस आपका डेबिट होगा। गुडविल, गुडविल क्या है? आपकी एसेट है, रियल अकाउंट का पार्ट है और बैलेंस इसका डेबिट होगा। अब हमने सारे अकाउंट्स कैटेगराइज कर लिए हैं, समझ लिए हैं कि इनके बैलेंस क्या होंगे, तो अब है बारी ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में इसको
फीड करने की। हम एक एक अकाउंट को लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट क्या बैलेंस होता है इसका? क्रेडिट होता है, क्रेडिट साइड पर लिखो। ड्रॉइंग्स डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस के कॉलम में लिखो। डेटर्स डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट के कॉलम में आएगा। क्रेडिटर्स क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट के कॉलम में। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट के कॉलम में। प्लांट डेबिट बैलेंस, डेबिट के कॉलम में। स्टॉक डेबिट बैलेंस, डेबिट के कॉलम में। फैक्ट्री एक्सपेंसेस डेबिट बैलेंस, डेबिट के कॉलम में। ऑफिस एक्सपेंसेस क्या होंगे? डेबिट बैलेंस, डेबिट के कॉलम में। परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट के कॉलम में। स्टेशनरी डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट के कॉलम में खर्चा है। और नेक्स्ट है आपका फ्रेट। फ्रेट क्या है? खर्चा है, डेबिट है, डेबिट बैलेंस है, डेबिट के कॉलम में। परचेजेस खर्चा है, डेबिट बैलेंस, डेबिट के कॉलम में। सेल्स इनकम है, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट बैलेंस होगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस खर्चा है, डेबिट बैलेंस होगा। मिसलेनियस रिसीट्स इनकम है, इनकम क्रेडिट होगी, क्रेडिट के बैलेंस में। बैड डेट्स खर्चा है, नुकसान है, डेबिट बैलेंस होगा। और यहाँ पर आपका पेज फिनिश हो गया है, तो एक बार टोटल कर लो। मैच नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, फिक्र नहीं है। नेक्स्ट पेज पे सारे बैलेंसेस को दोबारा से लिखो। बिल्स रिसीवेबल क्या है आपका? एसेट है, डेबिट बैलेंस होगा। और लोन फ्रॉम एक्स ये लाइबिलिटी है, जिसका बैलेंस आपका क्रेडिट होगा। और इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन ये है आपका खर्चा, जिसका बैलेंस होगा आपका डेबिट। कैश इन हैंड एसेट है, डेबिट बैलेंस होगा। और गुडविल एसेट है, डेबिट बैलेंस होगा। जब आपको याद हो जाएगा ना, तो आप इसी तरह से पिक करोगे और इसी तरह से ट्रायल बैलेंस में फीड करोगे। अब हमने ये सारा फीड कर लिया है, तो अब टोटल करो। टोटल दोनों साइड का आपका सेम आता है, तो इसका मतलब है आपने ट्रायल बैलेंस में कोई मिस्टेक नहीं की है, आपने करेक्ट साइड पर ही अकाउंट के बैलेंसेस को लिखा है। ये इस बात को भी प्रूव करता है कि जो आपने अपने अकाउंट्स बनाए हैं, उसमें पोस्टिंग की है, जर्नल एंट्री बनाई है, उसमें कोई भी मैथमेटिकली अर्थमेटिकल कोई मिस्टेक नहीं की है, फिगर लिखने में मिस्टेक नहीं की है, डेबिट क्रेडिट लिखने में या पोस्टिंग करने में वहां पर मिस्टेक नहीं की है। तो ये आपका ट्रायल बैलेंस आपको देता है एश्योरेंस कि आपने कोई मिस्टेक नहीं की है। अब यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन समझ लिए हैं, बहुत अच्छे से नेचर भी समझ में आ गया है। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से अच्छा लगा होगा, समझ आ गया होगा। इस लेसन को यहीं पर ही एंड करते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेसन के साथ। लेकिन आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लास चाहते हैं, तो व्हाट्सएप कर दीजिए 9212666015 पर। गुड बाय एंड टेक केयर।